मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी। नवाब बनते ही मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव जिले अंग्रेजों को दे दिए। साथ में सिलहट की चूना फैक्ट्री तथा आधा राजस्व देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैन्य सहायता देने का वचन दिया। मीर कासिम को अली वर्दी खां के बाद बंगाल का योग्यतम नवाब माना जाता है। मुर्शीद कुली खां द्वारा ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया गया था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के अत्यधिक प्रभाव से बचने के लिए बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपियों की तर्ज पर प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण का प्रयास किया। मुंगेर में उसने तोड़दार बंदूकें तथा तोपों के निर्माण की व्यवस्था की। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या कर दी। आंतरिक व्यापार को लेकर शीघ्र ही नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य विवाद हो गया। कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग एवं व्यापक भ्रष्टाचार से नवाब के लिए शासन चलाना मुश्किल हो गया। अंततः बड़ा कदम उठाते हुए 1763 ईस्वी में नवाब ने 2 वर्षों के लिए अंग्रेजों को सभी व्यापारिक सुविधाएं एवं चुंगियों को समाप्त करने का आदेश दिया। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। अंग्रेजों से कई युद्धों के बावजूद मीर कासिम लगातार पराजित होता रहा। अंततः मीर कासिम अवध राज्य भाग गया तथा नवाब शुजाउद्दौला के यहां शरण ली। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। अंततः अवध, बंगाल व मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना का 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में सामना किया। बक्सर के युद्ध में पहली बार अंग्रेजी सेना का भारतीय नरेशों ने सामना किया। परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों ने शानदार विजय प्राप्त की। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पूर्णतः अंग्रेजों की शरण में आ गया। मीर कासिम की पराजय हुई। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अंतिम रूप से प्रभुत्व निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया। प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के निर्णयों पर अंतिम मोहर लगा दी। इसके बाद बंगाल का नवाब पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। बक्सर के युद्ध के चंद दिनों बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने नजमुद्दौला को नवाब बनाया। यह पूरी तरह अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला बंगाल का पहला नवाब था। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार भारत आया। उसने सर्वप्रथम परास्त शक्तियों से संबंधों को निश्चित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम था इलाहाबाद की 2 संधियां। इलाहाबाद की प्रथम संधि यह क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हस्ताक्षरित हुई। इसके तहत नंबर 1, सम्राट कंपनी को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन के बदले में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार देगा। नंबर 2, इलाहाबाद एवं कड़ा जिले अवध के नवाब से लेकर सम्राट को देना। इलाहाबाद की द्वितीय संधि इस पर 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नंबर 1, नवाब कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देगा। नंबर 2, कंपनी धन के बदले नवाब को सैन्य सहायता देगी तथा कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी जाएगी। नंबर 3, इलाहाबाद एवं कड़ा जिले नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देगा।